हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय गुड फूड चैनल। आज हम बहुत ही स्वादिष्ट और कुरकुरे पकौड़े की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। इसे हमने चना दाल और प्याज से बनाया है। इसे आप टी टाइम स्नैक के रूप में ले सकते हैं। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए देखते हैं इसके लिए हमने क्या क्या सामग्री लिए हैं। इसके लिए हमने 1/4 कप चना दाल, जिसे 2-3 घंटे पानी में भिगो कर रख दिया था। यह अच्छे से फूल चुका है। इसे हमने छान के रख लिया है साफ करके। और इसके साथ हम आधा इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है, 5-6 लहसुन की कली लिए हैं और एक मीडियम साइज का प्याज जिसे चॉप कर रखा है, 2 टेबल स्पून धनिया पत्ता जिसे चॉप कर रखा है और 1 टीस्पून अजवाइन लिए हैं। 1/4 चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है और आधा छोटी चम्मच नमक और 8-10 से काली मिर्च को हमने क्रश करके लिया है। इसकी जगह पर आप खड़ा धनिया भी क्रश करके डाल सकते हैं, इससे अच्छा टेस्ट आता है। 2 हरी मिर्च को हमने कट कर लिया है और 1/4 लाल मिर्च पाउडर लिया है। यह पकौड़ा बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनता है। यह बच्चे बड़े सभी को पसंद आते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मिक्सर जार में चना दाल को पीस लेंगे। तो अब हम चना दाल के साथ लहसुन और अदरक को भी बिना पानी दिए हल्का दरदरा पीस लेंगे। आप चाहे तो 1-2 चम्मच पानी मिला सकते हैं। इस तरह से हमने दाल को दरदरा बिना पानी दिए इसे पीस लिया है। पीसने में थोड़ा दिक्कत आती है तो इसे आप रुक रुक कर जार का ढक्कन खोल के एक चम्मच से चला ले और फिर पीसे तो आसानी से पीस जाएगी। अब एक मिक्सिंग बाउल में दाल को हम निकाल लेंगे। अब इसमें हम कटा हुआ प्याज को मिलाएंगे, स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे। हमने आधा छोटी चम्मच नमक लिया है और लाल मिर्च पाउडर मिलाएंगे और यहाँ पर 2 हमने कटी हुई हरी मिर्च लिए हैं। अगर बच्चे पसंद नहीं करते हो तो हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं और एक गोलकी क्रश किया हुआ भी मिला देंगे। इसकी जगह पर आप खड़ा धनिया भी क्रश करके डाल सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही अजवाइन को हम इस तरह से हाथों से मसल कर डालेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और हल्दी पाउडर मिला देंगे। अब इसमें हम धनिया पत्ता मिला देंगे। सारे सामग्री को हम हाथ से की मदद से ही इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसके पकौड़ियाँ बनाएंगे। इसके लिए हमने गैस पर तेल गर्म होने के लिए बैठा दिया है। तेल मीडियम गर्म हो चुका है। इसके लिए बहुत ज़्यादा गर्म तेल नहीं चाहिए। तो मीडियम गर्म तेल में हम इस तरह से पकौड़ियों को उठाएंगे और धीरे धीरे इस तरह से हम तेल में छोड़ते जाएंगे। तो गैस का फ्लेम हम मीडियम टू स्लो रखेंगे। इन पकौड़ियों को तेज आंच में नहीं तलना है, नहीं तो ऊपर से सिक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। और जितना तेल में आता है उतना ही हम तेल में पकौड़ियाँ छोड़ेंगे। जब ये पकौड़े नीचे से हल्का ब्राउन हो जाए तो इसे हम इस तरह से पलट देंगे और इसे उलटते पुलटते हुए हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। यह पकौड़ा ठंड के मौसम में और बरसात के मौसम में बनाए तो बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। इसे हम लोग कचड़ी भी कहते हैं। आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो गया है। तब हम इसे छनोटी से निकाल लेंगे। इसी तरह सब सारे पकौड़े को तल लेंगे। इसे हमने स्लो टू मीडियम फ्लेम में ही तला है। आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी पकौड़ा बनकर तैयार हुआ है। तो इस क्रिस्पी पकौड़े को आप किसी भी मनपसंद चटनी के साथ टी टाइम स्नैक के रूप में ले सकते हैं। यकीन मानिए इन पकौड़ों के साथ साथ आपका चाय का स्वाद भी दुगना हो जाएगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।